हरे कृष्णा दोस्तों, आज के वीडियो में हम सुनेंगे सुख संपत्ति और अपार वैभव देने वाली वैभव लक्ष्मी व्रत कथा। एक बड़ा शहर था। इस शहर में लाखों लोग रहते थे। पहले के ज़माने के लोग साथ साथ रहते थे और एक दूसरे के काम भी आते थे। पर नए ज़माने के लोगों का तो स्वरूप ही अलग है। सब अपने अपने काम में व्यस्त रहते हैं। घर के सदस्यों को भी किसी की परवाह नहीं होती। भजन कीर्तन, दया भाव, परोपकार जैसे कम ही होते जा रहे हैं। पर कहावत है कि हजारों निराशा में एक आशा जरूर छिपी हुई होती है। और इतनी सारी बुराइयों के बावजूद भी शहर में कुछ अच्छे लोग भी रहते थे। और ऐसे ही अच्छे लोगों में शीला और उसके पति की गृहस्थी भी मानी जाती थी। शीला बहुत ही धार्मिक प्रवृत्ति और संतोषी थी और उसका पति भी विवेकी और सुशील था। शीला और उसका पति ईमानदारी से जीते थे। वे किसी की बुराई भी नहीं करते थे और प्रभु भजन में अच्छी तरह समय व्यतीत कर रहे थे और उनकी गृहस्थी बहुत ही आदर्श मानी जाती थी। अब शीला की गृहस्थी इसी तरह हंसी खुशी चल रही थी। पर कहा जाता है ना कि कर्म की गति अकल है। वो राजा को भी कभी कभी रंक बना देती है और रंक को राजा। तो शीला के पति को भी पिछले जन्म के कुछ कर्म भोगने बाकी रह गए होंगे कि वह बुरे लोगों से दोस्ती कर बैठा। वह जल्द ही करोड़पति होने के ख्वाब देखने लगा, इसलिए वह गलत रास्ते पर चला गया और करोड़पति की बजाय रोड़पति बन गया। यानी रास्ते पर भटकते भिखारी जैसी उसकी हालत हो गई थी। शहर में शराब, जुआ, चरस, गांजा वगैरह बहुत सी गंदगियां फैली हुई थी। इसी में शीला का पति भी फंस गया। दोस्तों के साथ उसे भी शराब की आदत हो गई और जल्द से जल्द पैसा वाला बनने के चक्कर में दोस्तों के साथ वो रेस और जुआ भी खेलने लगा। इस तरह से उनकी जो भी बची हुई धनराशि थी और जो पत्नी के गहने थे, सब कुछ वो जुए में हार गया। इसी तरह एक वक्त ऐसा भी था कि वह सुशील पत्नी शीला के साथ मजे से रहता था और प्रभु भजन में सुख शांति से वक्त व्यतीत करता था। इसके बजाय घर में दरिद्रता और भुखमरी फैल गई। सुख से खाने की बजाय 2 वक्त के रोटी के भी लाले पड़ गए और शीला को पति की गालियां खाने का वक्त आ गया था। कहा तो एक वक्त ऐसा था कि वह अपनी पत्नी शीला के साथ प्रभु भजन में सुख शांति से समय व्यतीत करता था, पर इसके बजाय घर में दरिद्रता और भुखमरी फैल गई थी। सुख से खाने की बजाय 2 वक्त की रोटी के भी लाले पड़ गए थे और शीला के पति गालियां खाने का वक्त आ गया था। शीला सुशील और संस्कारी स्त्री थी। उसको पति के बर्ताव से बहुत दुख हुआ, किंतु वह भगवान पर भरोसा करके बड़ा दिल रख के दुख सहने लगी। कहा जाता है कि सुख के पीछे दुख और दुख के पीछे सुख आता ही है, इसलिए दुख के बाद सुख आएगा ही। ऐसी श्रद्धा के साथ शीला प्रभु भक्ति में लीन रहने लगी। इस तरह शीला असहाय और दुख सहते सहते प्रभु भक्ति में अपना समय बिता रही थी। अचानक एक दिन दोपहर को उसके द्वार पर किसी ने दस्तक दी। अब शीला सोच में पड़ गई कि मुझ जैसे गरीब के घर इस वक्त कौन आया होगा। फिर भी द्वार पर आए हुए अतिथि का आदर करना चाहिए। ऐसे धर्म संस्कार वाली शीला ने खड़े होकर द्वार खोला। उसने देखा कि दरवाजे पर एक माजी खड़ी थी। वे बड़ी उम्र की लगती थी, किंतु उनके चेहरे पर अलौकिक तेज निखर रहा था। उनकी आंखों में से मानो अमृत बह रहा था। उनका भव्य चेहरा करुणा और प्यार छलकता था। उनको देखते ही शीला के मन में अपार शांति छा गई। वैसे तो शीला इस माजी को पहचानती भी नहीं थी, फिर भी उनको देखकर शीला के रोम रोम में आनंद छा गया। शीला माजी को आदर के साथ घर पे ले आई। घर में बिठाने के लिए कुछ भी नहीं था, अतः शीला ने सकुचाकर एक फटी हुई चादर पर उनको बिठाया। माजी ने कहा, क्यों शीला, मुझे पहचाना नहीं? अब शीला ने सकुचा कर कहा, माँ, आपको देखते ही बहुत खुशी हो रही है, बहुत शांति हो रही है। ऐसा लगता है कि मैं बहुत दिनों से जिसे ढूंढ रही थी वो आप ही हैं, पर मैं आपको पहचान नहीं सकी। माँ जी ने हंसकर कहा, क्यों भूल गई? हर शुक्रवार को लक्ष्मी जी के मंदिर में भजन कीर्तन होते हैं, तब मैं भी वहाँ आती हूँ। वहाँ हर शुक्रवार को हम मिलते हैं। पति गलत रास्ते पर चल गया, तब से शीला बहुत ही दुखी हो गई थी और दुख की मारी वह लक्ष्मी जी के मंदिर में भी नहीं जाती थी। बाहर के लोगों के साथ नज़र मिलाने में भी उसे शर्म आने लगी थी
उसने याददाश्त पे जोर किया पर माँ जी उसे याद नहीं आ रही थी। तभी माँ जी ने कहा, तो लक्ष्मी जी के मंदिर में कितने मधुर भजन गाती थी, अभी तो दिखाई नहीं देती थी, इसलिए मुझे हुआ कि तू क्यों नहीं आती है, कहीं बीमार तो नहीं हो गई। ऐसा सोचकर मैं तुझसे मिलने चली आई हूँ। माँ जी के अति प्रेम भरे शब्दों से शीला का हृदय पिघल गया। उसकी आंखों में आंसू आ गए। माँ जी के सामने वह बिलक बिलक कर रोने लगी। यह देखकर माँ जी शीला के नज़दीक आई और उसकी सिसकती पीठ पर प्यार से हाथ फेरकर उसे सांत्वना देने लगी। माँ जी ने कहा, बेटी, सुख और दुख तो धूप और छांव जैसे होते हैं। सुख के पीछे दुख आता है तो दुख के पीछे सुख भी आता है। धैर्य रखो बेटी, और तुम्हें क्या परेशानी है? तुम्हारे दुख की बात मुझे बताओ तो तुम्हारा मन भी हल्का हो जाएगा और तुम्हारे दुख का कोई उपाय भी मिल जाएगा। माँ जी की बात सुनकर शीला के मन को बहुत ही शांति मिली। उसने माँ जी से कहा, माँ, मेरी गृहस्थी में भरपूर सुख और खुशियाँ थीं। मेरे पति भी बहुत ही सुशील थे। भगवान की कृपा से पैसे की बात में भी हमें संतोष था। हम शांति से गृहस्थी चलाते, ईश्वर भक्ति में अपना वक्त व्यतीत करते थे। पर अचानक हमारा भाग्य ही हमसे रूठ गया। मेरे पति को बुरी दोस्ती हो गई और बुरे दोस्तों की वजह से वे शराब, जुआ, चरस, गांजा वगैरह खराब आदतों के शिकार हो गए और उन्होंने सब कुछ गंवा दिया और हम रास्ते के भिखारी जैसे बन गए। यह सुनकर माँ जी ने कहा, सुख के पीछे दुख और दुख के पीछे तो सुख आता ही रहता है। ऐसा भी कहा जाता है कि कर्म की गति न्यारी होती है। हर इंसान को अपने कर्म भुगतने ही पड़ते हैं, इसलिए तू चिंता मत कर। अब तू कर्म भुगत चुकी है, अब तुम्हारे सुख के दिन अवश्य ही आएंगे। तू तो माँ लक्ष्मी जी की भक्त है और माँ लक्ष्मी प्रेम और करुणा की अवतार है। वे अपने भक्तों पर हमेशा ही ममता रखती हैं, इसलिए अब तू धैर्य रख, माँ लक्ष्मी जी का व्रत कर और इससे सब कुछ ठीक हो जाएगा। माँ लक्ष्मी जी का व्रत करने की बात सुनकर शीला के चेहरे पर चमक आ गई। उसने पूछा, माँ, लक्ष्मी जी का व्रत कैसे किया जाता है, यह मुझे समझाइए, तो मैं यह व्रत अवश्य ही करूँगी। माँ जी ने कहा, बेटी, माँ लक्ष्मी जी का व्रत बहुत ही सरल है। उसे वैभव लक्ष्मी व्रत या वरद लक्ष्मी व्रत भी कहा जाता है। यह व्रत यश प्राप्त कराता है। ऐसा कहकर माँ जी वैभव लक्ष्मी व्रत की विधि कहने लगी। बेटी, वैभव लक्ष्मी व्रत वैसे भी बहुत ही सीधा साधा व्रत है, किंतु कई लोग यह व्रत गलत तरीके से करते हैं तो उसका फल नहीं मिलता। कई लोग कहते हैं कि सोने के गहने को हल्दी कुमकुम से पूजा करो, बस व्रत हो गया, पर ऐसा नहीं है। कोई भी व्रत शास्त्रीय विधि पूर्वक ही करना चाहिए, तभी उसका फल मिलता है। सिर्फ सोने के गहने की पूजा करने से फल मिल जाता हो तो सभी लोग आज लखपति बन गए होते। पर सच्ची बात तो ये है कि सोने का गहने विधि से पूजन करना चाहिए। व्रत की उद्यापन विधि भी शास्त्रीय विधि के अनुसार ही करना चाहिए, तभी यह वैभव लक्ष्मी व्रत फल देता है। यह व्रत शुक्रवार को करना चाहिए। सुबह स्नान करके स्वच्छ कपड़े पहनो और सारा दिन मन में जय माँ लक्ष्मी का रटन करते रहो। किसी की चुगली नहीं करो और शाम को पूर्व दिशा में मुंह रख के इस तरफ से आसन पर बैठ जाओ। सामने पाटा रखकर उसके ऊपर रुमाल रखो। रुमाल पर चावल का छोटा सा ढेर लगाओ और उस ढेर पर पानी से भरा तांबे का कलश रखकर कलश पर एक कटोरी रखो। उस कटोरी में एक सोने का गहना रखो। अगर गहना नहीं है तो चांदी का भी चलेगा, और चांदी का भी ना हो तो नकद रुपए भी रख सकते हैं। बाद में घी का दीपक जलाकर धूप बत्ती से उसकी आरती करो। माँ लक्ष्मी जी के बहुत से स्वरूप हैं और माँ लक्ष्मी जी को श्री यंत्र अति प्रिय है। अतः वैभव लक्ष्मी में पूजन विधि करते समय सर्वप्रथम श्री यंत्र और लक्ष्मी जी के विविध स्वरूपों का सच्चे दिल से दर्शन करो। और माँ लक्ष्मी जी के विविध स्वरूपों की जो छवि किताब में दी गई है, उसके दर्शन करने के बाद लक्ष्मी स्तवन का पाठ करो। बाद में कटोरी में रखे हुए गहने या रुपए को हल्दी कुमकुम और चावल चढ़ाकर पूजा करो और लाल रंग का फूल चढ़ाओ। शाम को कोई मीठी चीज बनाकर उसका प्रसाद रखो। ना हो सके तो शक्कर या गुड़ भी चल सकता है। फिर
आरती करके 11 बार सच्चे मन से जय माँ लक्ष्मी बोलो। बाद में 11 या 21 शुक्रवार यह व्रत करने का दृढ़ संकल्प माँ के सामने करो और आपकी जो मनोकामना हो वह पूरी करने को माँ लक्ष्मी को विनती करो। फिर माँ का प्रसाद बांट दो और थोड़ा प्रसाद अपने लिए रखो। अगर आप में शक्ति हो तो सारा दिन उपवास रखो और सिर्फ प्रसाद ग्रहण करके खाना खा लो। अगर थोड़ी शक्ति भी ना हो तो 2 बार भोजन कर सकते हैं। बाद में कटोरी में रखा गहना या रुपए ले लो। कलश का पानी तुलसी जी में डाल सकते हैं और जो चावल रखे हैं वो पक्षियों को डाल दो। इस तरह से व्रत करने से उसका फल अवश्य ही मिलता है। इस व्रत के प्रभाव से सब प्रकार की विपत्ति दूर होकर व्यक्ति मालामाल हो जाता है। संतान न हो तो उसे संतान की प्राप्ति होती है। सौभाग्यशाली स्त्री का सौभाग्य अखंड रहता है और कुंवारी लड़की को मन भावन पति मिलता है। शीला यह सुनकर आनंदित हो गई। फिर पूछा, माँ आपने वैभव लक्ष्मी व्रत की जो विधि बताई है उसी तरह से मैं व्रत अवश्य करूँगी, पर इसकी उद्यापन विधि किस तरह करनी चाहिए, कृपा करके ये भी मुझे बताइए। माँ जी ने कहा, 11 या 21 जो भी मन्नत मांगी हो उतने शुक्रवार या वैभव लक्ष्मी व्रत पूरी श्रद्धा और भावना से करना चाहिए। व्रत के आखिरी शुक्रवार को जो विधि अनुसार उद्यापन विधि करनी चाहिए वो मैं तुझे बताती हूँ। आखिरी शुक्रवार को खीर का भोग लगाओ। पूजन विधि हर शुक्रवार को करते हैं वैसे ही करनी चाहिए। पूजन विधि के बाद श्रीफल फोड़ो और कम से कम 7 कुंवारी या सौभाग्यशाली स्त्रियों को कुमकुम का तिलक करके वैभव लक्ष्मी व्रत की पुस्तक उपहार में देना चाहिए और सबको खीर का प्रसाद देना चाहिए। फिर धन लक्ष्मी स्वरूप वैभव लक्ष्मी स्वरूप माँ लक्ष्मी जी की छवि को प्रणाम करना चाहिए। माँ लक्ष्मी जी को यह स्वरूप वैभव देने वाला है। प्रणाम करके मन ही मन भावुकता से माँ की प्रार्थना करते वक्त कहें कि हे माँ धन लक्ष्मी, हे माँ वैभव लक्ष्मी, मैंने सच्चे हृदय से आपका वैभव लक्ष्मी व्रत पूर्ण किया है, तो हे माँ हमारी मनोकामना पूर्ण करो, हम सबका कल्याण करो। जिसे संतान न हो उसे संतान देना, सौभाग्यशाली स्त्री का सौभाग्य अखंड रखना, कुंवारी लड़की को मन भावन पति देना। आपका यह चमत्कारी वैभव लक्ष्मी व्रत जो भी करे उनकी सब विपत्तियां दूर करना। हे माँ सबको सुखी रखना। हे माँ आपकी महिमा अपरंपार है। इस तरह माँ की प्रार्थना करके माँ लक्ष्मी जी को धन लक्ष्मी स्वरूप को भाव से वंदन करो। माँ जी के पास से वैभव लक्ष्मी व्रत की विधि सुनकर शीला भाव विभोर हो उठी। उसे लगा मानो सुख का रास्ता मिल गया हो। उसने आंखें बंद करके मन ही मन उसी क्षण संकल्प लिया कि हे वैभव लक्ष्मी माँ, मैं भी माँ जी के कहे मुताबिक श्रद्धा से शास्त्रीय विधि अनुसार वैभव लक्ष्मी व्रत 21 शुक्रवार तक करूँगी और व्रत की शास्त्रीय विधि अनुसार पालन करूँगी और उद्यापन विधि करूँगी। शीला ने संकल्प करके आंखें खोली तो सामने कोई भी नहीं था। वह हैरान रह गई कि माँ जी कहाँ गईं। वह माँ जी और कोई नहीं, साक्षात लक्ष्मी जी ही थीं। शीला लक्ष्मी जी की भक्त थी, इसलिए अपने भक्त को रास्ता दिखाने के लिए माँ लक्ष्मी देवी माँ जी का स्वरूप धारण करके स्वयं ही शीला के पास आई थीं। दूसरे दिन शुक्रवार था। सुबह स्नान करके स्वच्छ कपड़े पहनकर शीला मन ही मन श्रद्धा से और पूरे भाव से जय माँ लक्ष्मी का मन ही मन रटन करने लगी। सारा दिन किसी की चुगली भी नहीं की और शाम हुई तब हाथ पाँव धोकर शीला पूर्व दिशा में मुंह करके बैठी। घर में पहले सोने के बहुत से गहने थे, पर पतिदेव ने गलत रास्ते पर चलकर सब गहने गिरवी रख दिए थे, पर नाक की कील बच गई थी। नाक की कील निकालकर उसे धोकर शीला ने कटोरी में रख दी। सामने पाटे पे रुमाल रखकर मुट्ठी भर चावल का ढेर लगाया। उस पर तांबे का कलश पानी भरकर रखा। उसके ऊपर कील वाली कटोरी रखी। फिर माँ जी ने जो उसे कहा था उसी प्रकार से उसने वंदन, स्तवन, पूजन वगैरह किया और घर में थोड़ी शक्कर थी तो प्रसाद में रखकर वैभव लक्ष्मी का उसने व्रत किया। यह प्रसाद पहले पति को खिलाया। प्रसाद खाते ही पति के स्वभाव में फर्क पड़ गया। उस दिन उसने शीला को मारा नहीं और गाली भी नहीं सुनाई।
शीला को बहुत आनंद हुआ। उनके मन में वैभव लक्ष्मी व्रत के लिए श्रद्धा बढ़ गई। शीला ने पूर्ण श्रद्धा भक्ति से 21 शुक्रवार तक वैभव लक्ष्मी का व्रत किया। 21वें शुक्रवार को माँ जी के कहे मुताबिक उद्यापन विधि करके 7 स्त्रियों को वैभव लक्ष्मी व्रत की पुस्तकें उपहार में दी। फिर माता जी के धन लक्ष्मी स्वरूप की छवि को वंदन करके भाव से मन ही मन प्रार्थना करने लगी। हे माँ धन लक्ष्मी, मैंने आपका वैभव लक्ष्मी व्रत करने की मन्नत मानी थी, तो यह व्रत आज पूर्ण हो गया है। हे माँ, मेरी हर विपत्ति दूर करो, हमारा सबका कल्याण करो। जिसे संतान न हो उसे संतान देना, सौभाग्यशाली स्त्री का सौभाग्य अखंड रखना, कुंवारी लड़की को मनभावन पति देना। आपका यह चमत्कारी वैभव लक्ष्मी व्रत करे जो भी, उसकी सभी विपत्तियां दूर करना, सबको सुखी रखना। हे माँ, आपकी महिमा अपरंपार है। ऐसा बोलकर लक्ष्मी जी के धन लक्ष्मी स्वरूप की छवि को प्रणाम किया। इस तरह विधि पूर्वक शीला ने श्रद्धा से व्रत किया और तुरंत ही उसे फल मिल गया। उसका पति गलत रास्ते पर चला गया था तो वह अच्छा आदमी हो गया और कड़ी मेहनत करके व्यवसाय करने लगा। माँ लक्ष्मी जी के वैभव लक्ष्मी व्रत के प्रभाव से उसको ज़्यादा मुनाफा होने लगा। उसने तुरंत शीला के गिरवी रखे गहने छुड़ा लिए। घर में धन होने लगा। घर में पहले जैसी सुख शांति छा गई। वैभव लक्ष्मी व्रत का प्रभाव देखकर मोहल्ले की दूसरी स्त्रियां भी उसी विधि पूर्वक वैभव लक्ष्मी व्रत करने लगीं। हे माँ धन लक्ष्मी, आप जैसे शीला पर प्रसन्न हुई, उसी तरह आपका व्रत करने वाले सब लोगों पर प्रसन्न रहना, सबको सुख शांति देना। जय धन लक्ष्मी माँ, जय वैभव लक्ष्मी माँ। बोलिए लक्ष्मी माता की जय। तो दोस्तों, ये थी वैभव लक्ष्मी व्रत कथा। इसी प्रकार की और धार्मिक कथाओं के लिए चैनल के साथ जुड़े रहें। मिलते हैं अगले वीडियो में। तब तक जय श्री कृष्ण, राधे राधे।